पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग धर्म शिक्षा भाग में परिवार वृक्ष की जो चंगाइयाँ होते हैं या पूर्वजों के पाप श्राप से मुक्ति की प्रार्थना, कई जगहों पर इस प्रकार की प्रार्थनाएं होते हैं। और कुछ महीनों पहले एक भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया उनके परिवार में कुछ समस्या है और किसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से उनकी माँ ने कांटेक्ट किया और उस व्यक्ति ने प्रार्थना करने के बाद कहा कि आपके घर में बहुत पूर्वजों का श्राप है, इसलिए आपके घर में इस प्रकार का अनहोनी चल रहा है। तो बातचीत में उनके पूर्वजों द्वारा विचार किया, हत्या किया, मूर्ति पूजा किया, ये सब पाप के कारण तुम्हारे घर में बच्चे सब बिगड़ जाएगा, नष्ट हो रहा है, बीमारियां हो रहा है, इसका पीछे का कारण ये है, इसलिए उन पूर्वजों के वो पाप श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, ये सब कहा। तो माँ ने बड़े आदर भक्ति के साथ वो सब स्वीकार किया और उस भाई ने कहा मैं आपके घर में आकर के वो प्रार्थना करने के लिए और उन तमाम बंधनों से आप लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए उन्होंने कहीं 20-25 हज़ार रुपया का मांग रखा। तो उनका उस माँ का बेटा मेरे से कांटेक्ट किया, ये सब क्या है ब्रदर जी, आप थोड़ा बताइए। तो ये मेरे मन में आया, इसलिए इसके विषय में थोड़ा बताना अच्छा है। ये पूर्वजों का पाप श्राप से मुक्ति की ये जो प्रार्थनाएं पेंटेकोस्टल चर्च में उनके पास्टर्स ने कुछ वर्षों पहले शुरू किया। मैंने इसका पूरा इतिहास को कहाँ से शुरुआत हुआ ये सब पढ़ाई किया और आधिकारिक रूप से जो कलीसिया सिखाते हैं उसकी पढ़ाई किया। विशेष रूप से केरल के एक बिशप है, सब प्रकार के ऐसे सवालों का सही जवाब उनके द्वारा मिलता है और उन्हीं से मैंने सुना है और अन्य आधिकारिक रूप से सिखाने के लिए जो अधिकारी है उनसे मैंने सुना है, उसके अनुसार ही मैं इसका शिक्षा ये क्लास लूँगा और बाइबल के आधार पर ही है, बाइबल के विरोध में नहीं है। पवित्र बाइबल के अंदर जैसे निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 20 वाक्य 5 के अंदर ईश्वर ने एक नियम दिया, मूर्तियों को नहीं बनाना, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, ये कह करके एक शब्द बोला है। मैं पढ़ता हूँ उसको। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 5। मूर्ति किसी भी मूर्ति नहीं बनाना है, किसी वस्तु कोई चित्र नहीं बनाना है, ऐसा वाक्य 4 में लिखा हुआ है। इसके बाद वाक्य 5 में ऐसा लिखा है, उन मूर्तियों को दंडवत कर उसकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 5। किसी देव मूर्ति नहीं बनाना, कोई देवी देवताओं का चित्र नहीं बनाना और उसके सामने दंडवत नहीं करना। जो दंडवत करता है प्रभु उसको सहन नहीं करेगा। ऐसा करने वाला व्यक्ति ईश्वर, सत्य ईश्वर से बैर करने वाला है और ऐसे लोगों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं कर करके लिखा हुआ है। इन वचन और भी ऐसे वचन हैं, कई उदाहरण हम लोग बाइबल से उठा सकते हैं। जैसे दाऊद
व्यभिचार का पाप किया, षड्यंत्र रच करके हत्या का पाप किया। इसलिए उनका बेटा उसी प्रकार चुपके से, चोरी से दाऊद ने व्यभिचार किया था। लेकिन कुल्लम कुल्ला उनका बेटे अब्सलोम ने उनके पिता दाऊद के उपपत्नियों के साथ व्यभिचार किया। जो पाप ने चोरी छुपे किया बेटे के समय पर वो कुल्लम कुल्ला किया। जो बाप ने षड्यंत्र रच करके बत्सबा के पति ऊरिया की हत्या चोरी छुपे किया, लेकिन उनका बेटा अब्सलोम ने अम्नोन उनके भाई का हत्या कुल्लम कुल्ला किया। जो चुपके चुपके पिता करते हैं बच्चे उसको कुल्लम कुल्ला करते हैं, उससे बढ़कर करते हैं। बाप चोर होगा, बेटा डाकू बनता है। हम लोग ऐसा कई उदाहरण बोल कर देते हैं। अर्थात पिता का पाप का श्राप बच्चों पर 3-4 पीढ़ियों तक आता है करके ऐसा कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन पुराना विधान के अंदर ही यदि हम एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 को पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है, जिसने गलती किया केवल उन्हीं को मैं दंड दूंगा, अपने अपराधों का दंड मैं दूंगा। बाप ने कट्टे अंगूर खाया इसलिए बेटे का दांत क्या है, तुरदुरा नहीं होता, वो वेड सॉरी मैं भूल गया। तो इस प्रकार का कई उदाहरण के द्वारा ये समझाया भी है, जो गलती करता है उन्हीं को उसका दंड दूंगा करके पुराना विधान में भी है। लेकिन हम पुराना विधान को इसलिए वहां पर उधर रखते हैं, दोनों लिखा हुआ है। इसको समझने का भी जरूरत है, किसको दंड देगा किसको नहीं दंड देगा। क्या मेरे पापा का, मेरे माता पिता का, मेरे पूर्वजों का पाप गलती का दंड मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं एक जवाब अगर आप मांगेगा मैं बोलूंगा नहीं मिलेगा। आपको अपने माता पिता का पाप का दंड आपको ईश्वर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पवित्र बाइबल से मैं उसको प्रूफ कर करके आपको बताना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अनुसार भी जो पूर्वजों से हस्तांतरित जो पाप श्राप वो किसी बच्चों पर, संततियों पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1263 में 1263 में इसके विषय में लिखा हुआ है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 से यदि 13 तक वचन पढ़ेंगे वहां पर भी, अर्थात जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ग्रहण करने का मतलब ही यही हो गया, हमारे जन्म पाप से लेकर के चाहे पूर्वजों से हस्तांतरित होने वाला जो पाप श्राप कुछ भी हो, और मैंने जो गुनाह किया है वो सारे के सारे पाप मेरे बपतिस्मा के द्वारा खत्म किया जाता है, मिट जाता है। कोलोसियों का पत्र गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में लिखा है, इस प्रकार मैं मसीही को, ईसा मसीह को धारण करता, पुराना चीजें सब वहां पर खत्म किया, ईसा मसीह को धारण कर मैं एक नया व्यक्ति बन गया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 17 में लिखा, जो मसीह में आ गया है, बपतिस्मा ग्रहण करके एक व्यक्ति आ गया है, वह एक नई व्यक्ति है। इसलिए संत पेत्रुस अपने पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, हम आज राजकीय राजवंश हैं, हम राजा के वंश का है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाधिराज, दाऊद के घराने में जन्म लेने वाला राजाधिराज प्रभु, उनके घराने का मैं बन गया हूं। यीशु मसीह पुरोहित है, इसलिए मैं पुरोहित बन गया हूं।
अर्थात बपतिस्मा के द्वारा मैं मसीह को धारण किया, मेरे पुराना जीवन को छोड़ करके मैं मसीह में आया, एक नया व्यक्ति आ गया, तब मैं राजा का कुटुंब का राजा बन गया है और एक पुरोहित कुटुंब का पुरोहित बन गया है। केवल इतने भी नहीं, संत पौलुस लिखते हैं इस बपतिस्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, हम पापी जंगली वृक्ष था, इस जंगली ढाली को काट करके सच्ची दाखलता में कलम किया गया। मसीह सच्ची दाखलता है, मुझ जैसे जंगली डाली को काट करके उसमें कलम लगाया गया। इसलिए मेरा जो परिवार वृक्ष जो आप बोलते हैं, दादा पर दादा ऐसा ऐसा कर करके जो बोलता है, जो जड़ तक जाता है, मेरा जड़ उस जंगली वृक्ष, उस पापी वृक्ष से काट करके मसीही रूपी वृक्ष में कलम लगाया गया। अभी मेरा जड़ कहां है? मसीही में। ईसा मसीह का जड़ गलत हो गया क्या? यदि ईसा मसीह का जड़ पवित्र है, मैं पवित्र बन गया। अभी मेरे पुराना पाप श्राप जो भी है वो मुझ में नहीं आ सकता है। यदि मेरा जड़ गहरी और नींव सुदृढ़ है, तो पुराने वो जो पाप, पूर्वजों का पाप श्राप 3-4 पीढ़ियों तक जो हस्तांतरित तो होकर के आएगा, जो बोलता है, वो हो नहीं सकता। कलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से लेकर के 8 तक, 6, 7, 8, और एफेसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 से 18 तक, रोमियों का पत्र अध्याय 6 का वाक्य 23, प्रभु का कृपा दया, और रोमियों का पत्र अध्याय 11 का वाक्य 16 से 18 तक, ये सब में यही बता करके हमें दे रहा है, हमें मसीह से जुड़ने के कारण जो कुछ वहां से आ रहा था वो ब्लॉक हो गया है, वहां से कट करके हमारा कलम लगाया गया है। हम अभी जंगली पौधे का, पापी पौधे का जड़ से पानी नहीं पीते हैं, खाद नहीं। हमें शक्ति सामर्थ्य ईसा मसीह रूपी उस दाखलता से मिल रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 5 को बोल करके लोगों को डरा रहा है। 3-4 पीढ़ी तक इसका असर पड़ेगा, लोगों को डरा रहा है। वाक्य 6 को छोड़ देता है। वाक्य 6 में लिखा है, जो मसीह को प्यार करता है, अर्थात जो व्यक्ति मसीह में आ गया है, जो ईश्वर को प्यार करते हुए जो बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह में आया है, वहां पर लिखा है हजारों पीढ़ी तक मैं उन पर दया करेगा। 3-4 पीढ़ी तक पाप का दंड है, यहां पर जो मसीह में आने वालों के लिए हजारों पीढ़ियों तक दया दिखाने वाला प्रभु, प्रेम करने वाला प्रभु के विषय में वाक्य 6 में लिखा है। अर्थात हमें स्वीकार करना है, मैं मसीह में आया, मसीह का प्यार मुझ में है, और पूर्वजों का पाप श्राप जो भी उन्होंने गलत किया होगा, जो कुछ उन्होंने किया है, उसका कोई दंड मुझ में इसलिए कभी नहीं आ सकता है। कई लोग उदाहरण बोलते हैं, बाप दादा का जो धन संपत्ति सब किसको मिलता है? हमें मिलता है, तो ये श्राप क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिल सकता है। हम लोगों को रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 1, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जो मसीह में आ गया है उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गया। जो भी श्राप था, जो कुछ था, नियम का कानून के अनुसार जो भी हमारे खिलाफ था, आज में मसीह में आने के कारण, बपतिस्मा ग्रहण, मसीह के कलीसिया का सदस्य बनने के कारण, कलीसिया से, मसीह के शरीर से जुड़ कर रहने के कारण मेरे लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गया। पेतरुस का पहला पत्र दिया 1 वाक्य 18 और 19 में ईसा मसीह ने अपने रक्त के द्वारा पूर्वजों से चले आने वाले उस व्यर्थ जीवनचर्या से मुझे मुक्ति दिया।
जो गलतियां उन लोग कर रहा था, मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार, जो भी बड़े बड़े पाप किया है, उससे प्रभु ईसा मसीह से जुड़ने के कारण मसीह का लहू ने मुझे उस पाप श्राप से मुक्ति दिया। पेतरुस का पहला पत्र दिया 1 वाक्य 18 एवं 19 हमें साक्ष्य देता है, शक्ति देता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में भी लिखा, ईसा मसीह का रक्त हमें सब प्रकार के ऐसे बुराइयों से मुक्ति देता है। तो कब, कैसे हमारे लिए पूर्वजों का, हमारे माता पिता, दादा परदादा का पाप श्राप मेरे घर में कैसे आ सकता है? मसीह का लहू हमें मुक्ति देता है। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 21 को भी हमें पढ़ करके समझना। ईश्वर बोलता है, ईश्वर स्वयं जानता है हम कमजोर हैं, हमारे हमेशा प्रवृत्तियां, चिंताएं सब बुराइयों की ओर है। ये मनुष्य जब तक इस पुतली, इस शरीर है, इस शरीर में है, तब तक ये प्रवृत्तियां, मनुष्य के ये जो आदत बुराइयों की ओर, बचपन से, जन्म से हमारी जो प्रवृत्तियां हैं बुराई की ओर है। इसलिए ईसा मसीह से बपतिस्मा ग्रहण प्राप्त करने के बाद, संत बन गया, के बाद हम लोग स्वयं पाप कर बैठते हैं। अनेकों ऐसे पाप में हम गिरते हैं। इसलिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को भी ठहराया, ताकि हम उसके द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त करते जाएं। और पाप मुक्ति प्राप्त करने के बावजूद भी, मैंने शोधकाग्नि का क्लास लिया था और दंडमोचन का क्लास ले चुका है। ये दोनों क्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, हमारा पाप स्वीकार के द्वारा जो नरक जाने वाला जो दंड है उससे मुक्ति मिलता है। लेकिन एक और दंड है जिसे हम लोग कालिक दंड कहते हैं, टेम्पररी पनिशमेंट। इस संसार में रहते वक्त या संसार के बाद जो शोधकाग्नि की अवस्था में हमें उस दंड से गुजरने की जरूरत है। हमारा शुद्धिकरण का उद्देश्य से होता है, उसका कई उद्देश्य हैं, उसको भी हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कुछ कालिक दंड, टेम्पररी पनिशमेंट कहते हैं, पाप मुक्त उन पापों के लिए भी। बपतिस्मा के बाद भी कुछ दुख कष्ट हमारे जीवन में रहते हैं। पाप स्वीकार किया है, हमें पाप मुक्ति मिल गया है, इसके बाद भी हमारे जीवन में कुछ रोग कष्ट दुख सब रहता है। इसके पीछे के क्या कारण है उसको भी समझने की जरूरत है। क्या ये पूर्वजों के पाप का हस्तांतरित परिणाम है? नहीं, इसके पीछे ईश्वर की कुछ योजना है। उसका कुछ उदाहरण मैं बोल करके देना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1264 में साफ साफ लिख करके हमें सिखाते हैं, ऐसा कुछ परिणाम हमारे फायदे के लिए। हमारे जीवन में कभी कभी कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द सहना हमारे पवित्रीकरण के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, पाप में ना गिरने के लिए, हमारे कौशन देने के लिए ये सब होता है। हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 5 में बाकी 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अननिया और सफीरा पाप किया और उनके मृत्यु हुआ, इसके विषय में लिखा हुआ है। और वाक्य 11 में लिखा हुआ है, उनके उस मृत्यु के द्वारा कलीसिया में लोगों के हृदय में एक डर भय आ गया। यह डर की बहुत जरूरी है, ताकि ऐसा पाप अन्य लोग ना करें। उसका डर भय, यदि हम ऐसा पाप करेंगे तो हमारा मृत्यु हो सकता है, यह डर होना जरूरी है। ईश्वर के प्रति आदर भक्ति, ईश्वर से जुड़ करके पवित्र जीवन जीने के लिए इस डर की जरूरत है। ये भक्ति का, प्यार का डर है। मसीह के प्रति जो प्यार का डर हमारे हृदय में होना जरूरी है। साथ ही साथ पाप की कितना तीव्रता है, आप जो पाप कर रहा है उसका तीव्रता कितना है, उसको समझाने के लिए भी
हमारे जीवन में अनहोनियां हो सकता है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर जब दाऊद ने व्यभिचार किया और नाथान नबी के सामने वो पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर ने नाथान नबी के द्वारा उनके उन पापों को क्षमा किया, लेकिन आगे हम देखते हैं पाप क्षमा मिल गया, फिर भी उस व्यभिचार में जन्म लेने वाला उस बच्चे का मृत्यु होता है। इसके लिए बहुत दुखी होकर के दाऊद ने उपवास विनती किया, जमीन पर लेटे रहे, भोजन नहीं खा रहा था। उन्हें बहुत दुख हुआ, वो बीमार हुआ बच्चा। आखिर में वो बच्चा मरने के बाद वो उठते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं। उसके द्वारा प्रभु उन्हें उनके द्वारा किए हुए उस पाप कितना बड़ा है, उसका परिणाम कितना बड़ा है, इसको सिखाया। ऐसे आत्मा मारू पाप, व्यभिचार, हत्या जैसे पाप कितना कठोर दंड देने वाला है, इसको समझाने के लिए कुछ ऐसा परिणाम उनके जीवन में आया। बच्चों के जीवन में नहीं, उनके जीवन में आया। साथ ही साथ यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 2 को, डिट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है इस्राएली लोगों के जीवन में मरुभूमि जीवन आसान नहीं था, कठोर जीवन था, कष्ट था उनमें। उनको कई जगह पर भूखा रहना पड़ा, कई बार प्यासा रहना पड़ा, ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में सब बुनबुनाना पड़ा। इसके पीछे का एक कारण भी था। वहां पर कहते हैं तुम याद करो उन पिछले 40 वर्षों को, तुम्हारे जीवन में जो कुछ होने ईश्वर ने दिया इसलिए कि तुम्हें उसके द्वारा दीनहीन बनाने के लिए, हमें विनम्र बनाने के लिए कई बार हमारा जीवन में कई परीक्षाएं होता है, पराजय हो सकता है, असफलताएं होते हैं। हम लोग जो प्रार्थना कर रहे कई बार नहीं मिलते हैं, उल्टा होते हैं। उसके द्वारा हमें हो सकता है दीनहीन बनाना चाहते हैं, और उसी के द्वारा हो सकता है हमारा मनोभाव जानने या परीक्षा लेने के लिए विधि विवरण ग्रंथ में ये बता कर दे रहा है। हमारे जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहा है, उसके अनुसार नहीं हो रहा है, जीवन में दुख परेशानियां सब हो रहा है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बार बार परीक्षा लिखने के बाद भी असफलता आ रहा है। इसके पीछे प्रभु का हो सकता है, हमारा गलती के कारण नहीं है, हम सब ठीक ठाक रह रहा है, तो प्रभु का कुछ योजना है, उसको स्वीकार करना है। और इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 5 से 10 तक, पिता अपने पुत्रों को कोड़े लगाता है, जिसे प्यार करता है उन्हें कोड़े लगाता है। क्यों? उन्हें अनुशासित करने के लिए। हमारे जीवन में भी कई बार दुख कष्ट ये सब हमें एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनाने के लिए। आजकल कोरोना काल में अनेकों लोग जो जिसे पहले नहीं चाहता है उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ रहा है, डिसिप्लिन बना रहा है। फेस मास्क बनो, दूरी बनाए रखो, बार बार हाथ धो, बाहर मत घूमो, ऐसे ऐसे नियम हमें और डिसिप्लिन बना रहा है। तो प्रभु की कुछ योजनाएं हैं इसके पीछे, उसको समझने की जरूरत है। इसको हमें, इन बातों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकता है। अर्थात हमें जो पाप क्षमा मिलने के बाद भी अनेकों परिणाम हमारे जीवन में यदि देख रहा है, उन परिणामों को आप 2 प्रकार का परिणाम या 2 भागों में उसको विभाजित कर सकता है। सबसे पहला परिणाम का नाम है प्राकृतिक परिणाम, अर्थात नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। प्राकृतिक रूप से यह सब संभव है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 27 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 12 में, गलातियों का पत्र अध्याय 6-8, अनेकों जगह पर आपको मिलेगा। जो मनुष्य जो करता है उसी प्रकार वो लूनता है, जो बोता है उसी प्रकार उसको लूनता है। यदि गेहूं बोएगा आपको गेहूं लूनने के लिए मिलेगा।
आप जो बोता है, जिस प्रकार का प्रवृत्ति आप करता है, उसके अनुरूप आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति का कर्मों का फल उससे भुगतना पड़ता है। यदि अच्छा कर्म कर रहा है तो अच्छाइयाँ आपके जीवन में आएगा। यदि परेशानियां आ रहा है, आपको उसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। प्रभु की कुछ इच्छा है आपके बारे में। दूसरा, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, आदम को ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने अपना अनुरूप, अपने समान मनुष्य को बनाया। लेकिन जब मनुष्य संतानों की सृष्टि किया, मनुष्य ने अपना प्रतिरूप, आदम ने अपना प्रतिरूप मनुष्य को बनाया कर लिखा। जब ईश्वर के प्रतिरूप में मनुष्य था, ईश्वर ने अपना रूप बिगाड़ दिया पाप के कारण। इसलिए आदम के संतान पाप में जन्म ले रहा है। और दूसरी बात है, माता पिता का जो जीन है, हर मनुष्य 46 क्रोमोसोम के द्वारा बनाया हुआ है। माँ का 23 क्रोमोसोम और पिता का 23 क्रोमोसोम मिलकर के 46 क्रोमोसोम का एक मनुष्य है। हर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम मिलेगा। माँ का 23 है और पिता का 23 है। अर्थात माँ का स्वभाव, कलर, ढंग, ये सब बच्चे में आ सकता है। माँ में कोई ऐसा बीमारी है, उसका जीन के कारण, वो क्रोमोसोम के कारण उस बच्चे में आ सकता है। मैं काला क्यों हो गया, मैं नाटा क्यों हो गया, ऐसा अपने को तिरस्कार करने वाले लोग समझने की जरूरत है। अपने माता पिता का जो क्रोमोसोम बच्चों में आता है, उसको हमें स्वीकार करना है। माता पिता के समान संतान जन्म लेंगे और उनके अंदर कोई ऐसा बीमारी है, वो भी इस जीन के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा बच्चों में आ सकता है। तो कोई ऐसा बीमारी अगर हस्तांतरित आ गया, वो उनका पाप श्राप का नहीं, ईश्वर ने उनकी सृष्टि ही ऐसा संविधान में किया है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 41 वाक्य 8 से 10 तक पढ़ेंगे, ईश्वर के अनुग्रह आशीष अपने माता पिता के द्वारा संतानों में आते हैं। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया, इसहाक ने याकूब को, याकूब यूसुफ को। इस प्रकार ये जो आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, ईश्वर का आशीर्वाद अब्राहम के द्वारा समस्त संसार में लोगों में आते हैं। अर्थात मेरे माता पिता के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलता है। यदि माता पिता पाप करते हुए ईश्वर से कट करके जीवन जी रहा है, अलग जीवन जी रहा है, तो ईश्वर का जो आशीर्वाद माता पिता के द्वारा बच्चों में आना है, उसमें रुकावट आ सकता है। वो आशीर्वाद बच्चों में नहीं आ सकता है। जो ईश्वर का आशीर्वाद माता पिता के द्वारा डायरेक्ट आना था, उसमें थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। अगला, पूर्वज लोग अपने माता पिता के जीवनचर्या को देखते हुए जीवन जीते हैं और उसी के अनुसार पाप का जिंदगी हो, मूर्ति पूजा हो, जो माता पिता सिखाया है उसके अनुसार वो जीवन जी रहा है, तो अपने गलती के कारण उसको दंड मिल सकता है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 49 से 51 तक प्रभु ईसा मसीह का जो शब्द है उसे पढ़ना बहुत ही अच्छा रहेगा। लूकस के सुसमाचार, ईसा मसीह बहुत ही सुंदर एक बात बता करके दे रहा है। वाक्य 39 से, इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब
इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ईसा मसीह 2 बार इस बात को बता दिया, इस पीढ़ी को इसका हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। ईसा मसीह ने ये किससे कहा, इसको सबसे पहली बात समझने की जरूरत है। ये बात ईसा मसीह ने फरीसियों से कहा। फरीसी लोग अपने पूर्वजों से जो मिले हुए नियम के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अपने पूर्वजों के संहिता, अपने पूर्वजों के नियम जो बताया उससे बायां दाहिने ना मुड़ते, उसके अनुसार चलता है। इसका मतलब है बाप दादा ने जो गलती किया उसी गलती में आज भी वो लोग चलते हैं। ऐसे अपने माता पिता पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने वाले संतानों को प्रभु कहता है, संसार के आरंभ से जो नबियों का वध किया, अभी जकरिया का जो वध हुआ, तब तक का सारा हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। किससे कहा? जो अपने माता पिता का पूर्वजों का गलती को का पीछा कर रहा है, उसके अनुसार जीवन जी रहा है। मैंने जब प्रभु के सेवा के लिए, वचन का घोषणा करने के लिए, रिट्रीट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश गया, तो वहाँ का एक कस्टम पहले जो चलता था, आजकल वो बंद हो चुका है। एक कस्टम मैंने सुना, किसी भाई आकर के अपने परिवार के विषय में मेरे से काउंसलिंग करते हुए कहा, मेरे पापा लोग भी हेड हंटिंग करते थे करके। मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने पूछा ये क्या है, हेड हंटिंग क्या होता है? किसी जानवर को हंटिंग करने के विषय में होगा सोच करके मैंने बोला ये क्या है हेड हंटिंग। तो उन्होंने बोला हमारे इस अरुणाचल में ऐसा एक सिस्टम चलता था, हेड हंटिंग, अर्थात मनुष्यों का सिर काटना और उनका सिर ला करके हमारे घर में ही रखता है। जितना अधिक हेड हंटिंग करेगा वो उस गांव का राजा बन सकता है। और हमारे घर में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता स्वयं इतना हेड हंटिंग किया है, हमारे घर में रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे सिर रखा हुआ है करके बोलता है। तो क्या उसका पाप श्राप मुझ में भी आ सकता है? उत्तर यहां है। यदि उस पिता का, उनके पूर्वज लोग जो चल करके करते आया, उस पाप को तुम भी करेगा तो उसका परिणाम तुम पर भी पड़ेगा। पिता ने चोरी कर करके या गलत पैसा कमा करके तुम्हें खिलाया और उस पैसा लेकर के तुम आज जी रहे हैं, तुम्हें मालूम है गलत पैसा है। यदि वो पैसा का उपयोग तुम करते रहेगा तुम्हें जरूर दंड मिलेगा। यदि उस पाप के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। तुम उसको ब्लॉक कर रहा है। कई लोग बोलते हैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए जाकर के पाप स्वीकार करो। मेरे पास कई लोग ये बात लेकर के आए, हमने अपने माता पिता के लिए, मम्मी पापा के लिए सब पाप स्वीकार किया, उन्होंने ये किया था वो किया था। पाप स्वीकार संस्कार का अर्थ नहीं समझ रहा है, इसी वजह से ये सब बोल रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए या अपने अन्य लोगों के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए पाप स्वीकार करो बोलता है या करता है, वो गलत काम करता है। पाप स्वीकार अपने स्वयं के पापों को स्वीकार करने वाला संस्कार है। मैं संस्कारों के विषय में आगे एक क्लास लूंगा, उसके अंदर ये सब हम मनन चिंतन करेंगे। यहां पर हमें मनन चिंतन करना है केवल यदि मेरे पूर्वज लोगों ने जो गलती किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसका उपभोग मैं नहीं करता, तो मुझे यह डरने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे पास उनके धन संपत्ति गलत संपत्ति है, उसको निकाल दीजिए। जिस प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में सक्केउस ने अपने आधी संपत्ति गरीबों को बांटा, क्योंकि सक्केउस के परिवार ये टैक्स कलेक्टर का, नाकेदार का कार्य करते, गलत पैसा इकट्ठा करने वाला, गलत संपत्ति उनके पास बहुत था, उसको उन्होंने अपने जीवन से निकाला। इसके बाद वो कहते हैं मैंने जो गुनाह किया उसका चौगुनी लौटाने का। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 में ईसा मसीह ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। जी हाँ,
पूर्वजों का पाप हमारे ऊपर नहीं, हम उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि गलत धन संपत्ति मेरे पास रखा है, उसको निकालना जरूरी है। चाहे कितना भी करोड़ों लाखों रुपया क्यों ना हो, निकाल दीजिए। गलत पैसा अपने पास नहीं रखना। ये केवल एक भाग हुआ है, दूसरा भाग भी बोल करके खत्म करते हैं। पहला भाग मैंने बोला था प्राकृतिक परिणाम है, नेचुरल है, ये होना है। यदि मेरा हाथ है उसमें है, मुझे दंड मिलना है, अगर नहीं है तो नहीं मिलना है। तो किस किस प्रकार मेरे जीवन में रोग दुख कष्ट आ रहा है, ये सब बताया। अभी एक सार्वजनिक परिणाम है जिसको यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। सार्वजनिक परिणाम अर्थात यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे बीच में ऐसे कई रोग दुख कष्ट सब है, किसी और की गलती के कारण होगा। हमें भी हुआ, भोजन पर आजकल विष मिलता है, किसी और ने गलती किया लेकिन उसका दंड मैं भुगत रहा हूं। और जब तक इस शरीर में है, शरीर में दर्द होना, परेशानियां होना, रोग होना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। इसको यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। जब तक इस शरीर में, इस शरीर को अपने वश में रखने के लिए इस शरीर में थोड़ा बहुत कष्ट दुख सब आता है। मृत्यु हर व्यक्ति को उससे होकर के जाना है। वो कभी भी वो मृत्यु आ सकता है, अपने पाप के कारण या गलती के कारण नहीं होना चाहिए। और पाप में गिरने को एक पाप आसक्ति कहते हैं। वो पाप में गिरने का एक आकर्षण हर मनुष्य में है। हमें अपने इंद्रियों को, अपने हृदय को, मन को अपने वश में रखना सीखना है। जो युद्ध या भूकंप या अकाल या बाढ़ का जो परिणाम है, सब लोगों को सार्वजनिक रूप से सबों पर उसका असर पड़ता है। अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, सबों पर वो फैल रहा है। इसको सार्वजनिक परिणाम कहते हैं, यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। सबों पर आता है। राजा ने एक गलती किया, अपने प्रजा पर उसका असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 में हम लोग देख सकते हैं, राजा दाऊद ने गलती किया, पूरे इस्राएल को उसका दंड भुगतना पड़ा। इसको सार्वजनिक परिणाम कहते हैं। परिवार के एक व्यक्ति नशा करता है या कोई ऐसा पाप का जिंदगी जी रहा है, उसके कारण परिवार के अन्य सभी सदस्यों को कष्ट झेलना पड़ रहा है, दुख झेलना पड़ रहा है। एक व्यक्ति का गलती, एक व्यक्ति नशा वाला है, एक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा वाला है, उसके कारण पूरे परिवार को उसके द्वारा कष्ट मिलना, इसको सार्वजनिक परिणाम बोलता है। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, सो गया, एक्सीडेंट हो गया, अनेकों लोग मर सकता है। मरने वालों का कौन सा गलती है, उसको सार्वजनिक परिणाम हम कहते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार का परिणाम हमारे बीच में, हमारे जीवन में जो कष्ट है उसमें हो सकता है। इसके द्वारा प्रभु हमें कृपा अनुग्रह आशीष देना चाहते हैं। इसको एक दंड नहीं मानना है, इसके पीछे एक आशीष छिपा हुआ है। यदि उससे हम गुजरते हैं, प्रभु को उसके द्वारा धन्यवाद देते हैं, उसके अनुरूप अपने को विनम्र करते हैं और उसके द्वारा हम अपने को शुद्ध करते हैं, इसके द्वारा हमें आशीष मिलता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1264 के अंदर ये बताता है, इसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में और दूसरा कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 10 में हम ये सब पढ़ सकता है। इसलिए हम एक निर्णय करें, जो लोग जो गलत सिखाते हैं, पूर्वजों का पाप है, श्राप है, आप अपने को शुद्ध कर दीजिए, प्रभु में कर दीजिए। इसके बाद भूल जाइए अपने माता पिता ने क्या गलती किया, और अन्य लोग जो बोल रहा है उस पर ज़्यादा कान नहीं देना है, क्योंकि प्रभु मेरे माता पिताओं का दंड मुझे नहीं देगा, ये विश्वास करते हुए स्वीकार कीजिए। और कलीसिया में परिवार के लिए प्रार्थना करना, परिवार वृक्ष के शुद्धिकरण है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। उसका क्या मतलब है? उसके एक ही मतलब है, परिवार जो गलती कर रहा था उससे हम अलग हो करके अपने को शुद्ध करेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा
परम प्रसाद को लिखते हुए और अपने उन पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उन पर दया करे इसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये एक पुण्य कार्य है। जो कलीसिया आग्रह करते हैं, जो करुणा का आत्मिक कार्य में मृतकों के लिए प्रार्थना करने का एक व्यवस्था है। मृतकों के लिए प्रार्थना करना करुणा का जो 7 पुण्य कार्य है, उसका आत्मिक कार्य में हम लोग पढ़ते हैं मृतकों का के लिए प्रार्थना करना। तो पूर्वजों को आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए मिस्सा अर्पित करना, उनके लिए अच्छा कार्य करना, ये सब मैं पीछे क्लासों में बता दिया क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकता है करके। एक पुण्य कार्य है, आप एक पुण्य कार्य कर रहा है, ये सोच करके नहीं उनका पाप बंधन मुझ में ना आवे, बल्कि उनको स्वर्ग राज्य में जल्दी से जल्दी भेजने का पुण्य कार्य के द्वारा मुझे दंड ना मिलने के लिए मुझे अपने जीवन को सुधारना है, प्रभु में कलम लगा करके प्रभु में जीवन जीना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।